हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रात के 10 बजे। दोस्तों, रात के 10 बजे में आप सभी को स्वागत है। रात के 10 बजे के मतलब ये है कि आप लोग दिन भर काम करके जब रात में खाना खा के सोने जाते हैं तो आपको अच्छी तरह नींद आना चाहिए। तो आपको मैं स्लीपिंग पिल की तरह एक कहानी आप लोगों को सुनाऊंगा। आप लोग अपनी यूट्यूब चैनल में रात के 10 बजे को निकालिए और उसमें ईयरफोन डाल के अपने दोनों कानों में ईयरबड्स लगा के ज़रा ये इस कहानी को सुनिए ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे। कहानी का नाम है जब तक बेटी हमारे घर है उनकी हर इच्छा ज़रूर पूरी करे। ये एक छोटा सा कहानी है, मुझे लगता है आप लोगों को सुन के अच्छा लगेगा। अगर ये इस कहानी को आपको अच्छा लगेगा तो इस कहानी को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं उस कहानी को। 5 साल की बेटी बाजार में गोलगप्पे खाने के लिए मचल गई। किस भाव से दिए भाई? पापा ने सवाल किया। 10 रुपये के 8 दिए हैं, गोलगप्पे वाले ने जवाब दिया। पापा को मालूम नहीं था गोलगप्पे इतने महंगे हो गए हैं। जब वे खाया करते थे तब तो 1 रुपये के 10 मिला करते थे। पापा ने जेब में हाथ डाला, 15 रुपये बचे थे। बाकी रुपये घर की ज़रूरत का सामान लेने में खर्च हो गए थे। उनका गांव शहर से दूर है, 10 रुपये तो बस किराए में लग जाने हैं। नहीं भाई, 5 रुपये में 10 दो तो ठीक है, वरना नहीं लेने। यह सुनकर बेटी ने मुंह फुला लिया। अरे अब चलो भी, नहीं लेने इतने महंगे। पापा के माथे पर लकीरें उभर आई। अरे खा लेने दो साहब, अभी आपके घर में है तो आपसे लाड़ भी कर सकती है। कल को पराए घर चली गई तो पता नहीं ऐसे मचल पाएगी या नहीं। तब आप भी तरसोगे बिटिया का फरमाइश पूरी करने को। गोलगप्पे वाले के शब्द तो चुभने वाले, पर उन्हें सुनकर पापा को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गई, जिसकी शादी उसने 3 साल पहले एक खाते पीते पढ़े लिखे परिवार में की थी। उन्होंने पहले साल से ही उसे छोटी छोटी बातों पर सताना शुरू कर दिया था। 2 साल तक वह मुट्ठी भर भर के रुपए उनके मुंह में ठूसता रहा, पर उनका पेट बढ़ता ही चला गया और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर बेटी की मौत हो गई। खबर ही मायके पहुंचे। आज वह छटपटाता है उसकी वह बेटी फिर से उसके पास लौट आए और वह चुन चुन कर उसकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर दे। पर वह अच्छी तरह जानता था कि अब यह असंभव है। दे दूं क्या बाबूजी? गोलगप्पे वाले की आवाज़ से पापा की तंद्रा टूटी। रुको भाई, 2 मिनट। पापा पास ही पंसारी की दुकान थी, उस पर गए जहाँ से जरूरत के सामान खरीदा था। खरीदी गई 5 किलो चीनी में से 1 किलो चीनी वापस की तो 40 रुपये जेब में बढ़ गए। फिर ठेले पर आकर पापा ने डबडबाई आंखों पूछते हुए कहा कि अब खिला दो भाई। हाँ, तीखा जरा कम डालना, मेरी बेटियाँ बहुत नाजुक है। सुनकर 5 वर्ष की गुड़िया जैसी बेटी की आंखों में चमक आ गई और पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। जब तक बेटी हमारे घर है उनकी हर इच्छा जरूर पूरी करें। क्या पता आगे कोई इच्छा पूरी हो पाएगा या नहीं। ये बेटियां भी कितनी अजीब होती है। जब ससुराल में होती है तब मायके जाने को तरसती है। सोचते हैं कि घर जाकर माँ को ये बताऊंगी, पापा से ये मांगूंगी, बहन से ये कहूँगी, भाई को सबक सिखाऊंगी और मौज मस्ती करूँगी। लेकिन जब सच में मायके जाती है तो एकदम शांत हो जाती है, किसी से कुछ भी नहीं बोलती। बस माँ बाप भाई बहन से गले मिलती है, बहुत बहुत खुशी होती है। भूल जाती है कुछ पल के लिए पति ससुराल, क्योंकि एक अनोखा प्यार होता है मायके में, एक अजीब कशिश होती है मायके में। ससुराल में कितना भी प्यार मिले, माँ बाप की एक मुस्कान को तरसती है ये बेटियाँ। ससुराल में कितना भी रोए पर मायके में एक भी आंसू नहीं बहाती है ये बेटियाँ, क्योंकि बेटियों का सिर्फ एक ही आंसू माँ बाप भाई बहन को हिला देता है, रुला देता है। कितनी अजीब है ये बेटियाँ, कितनी नटखट है ये बेटियाँ। भगवान के अनमोल देन है ये बेटियाँ। हो सके तो बेटियों को बहुत प्यार दे, उन्हें कभी भी न रुलाए, क्योंकि यह अनमोल बेटी 2 परिवार जोड़ती है, 2 रिश्तों को साथ लाती है अपने प्यार और मुस्कान से।
हम चाहते हैं कि सभी बेटियां खुश रहें, हमेशा भले ही हो वो मायके में या ससुराल में। खुशकिस्मत है वो जो बेटी के बाप हैं, उन्हें भरपूर प्यार दे, दुलार करे और यही व्यवहार अपनी पत्नी के साथ भी करे, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है और अपने पिता को छोड़कर आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने आई है। उसके पिता की सारी उम्मीदें सिर्फ आप से हैं।